बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज बंदगी के इजहार का बेहतरीन तरीक़ा है। नमाज माबूद के सामने तस्लीम होने का वसीला है। नमाज इंसान को फर्शी से अर्शी बना दे। नमाज इंसान की तमाम तर गफलतों को मिटा दे। नमाज कब्र की तारीकी को रोशनी में बदल दे। नमाज क़यामत की सख्ती को आसानी में बदल दे। नमाज इंसान को उसके रब से मिला दे। नमाज उबूदियत से रुबूबियत की मंजिल तक पहुंचा दे। नमाज इंसान को साहिबे किरदार बना दे। दुनिया और बरज़ख व उक़बा में सरदार बना दे। बरज़ख और आखिरत में नमाज के बाज़ आसार ये हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज एक नूरानी इंसान की सूरत में कब्र में दाखिल होगा और बरज़ख की सख्तियों को इंसान से दूर करेगा। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज कब्र में इंसान का दोस्त और मुनकर और नकीर का जवाब देने वाला होगा। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज जमाअत में शिरकत के लिए चले हर कदम के बदले कब्र में 70,000 फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आएंगे। नंबर 4, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुकम्मल रुकू अंजाम दे वहशत कब्र से निजात पाएगा। नंबर 5, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इंसान की नमाज कबूल हो जाए तो बाकी तमाम आमाल कबूल हो जाए, लेकिन अगर इंसान की नमाज रद्द हो जाए तो बाकी तमाम आमाल रद्द हो जाए। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज आखिरत के लिए दुनिया में मोमिन का सामान है। नंबर 7, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने बंदे से अहद किया हुआ है कि अगर नमाज को वक्त पर अंजाम दे तो उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। और नंबर 8, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रात के एक मखसूस हिस्से को नमाज में गुजारे, क़यामत के दिन उसका नामे अमल उसके सीधे हाथ में होगा। और याद रहे कि नमाज उसूल और मारिफ दीन का मजमुआ है। अगर इसके ज़ाहिरी और बातिनी आदाब की तरफ तवज्जो दी गई तो ये नमाज इंसान को इंसानियत की मेराज तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इन आदाब की तरफ तवज्जो न दी जाए तो इंसान 50 साल नमाज पढ़ने के बाद भी उसी मंजिल पर रहता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।